खाने में क्या पसंद है वैसे आपको? खाने में अभी आप डिपेंड करता है, देसी पे पूछ रही हैं कि मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया। इसमें टेस्ट इनिंग्स खेलते हो तुम, टेस्ट इनिंग्स, पेशेंस। हाँ कह सकते हैं हम, लेकिन ये लोगों का प्यार है। अब्बा जी कहते थे जितनी चौधरी की उम्र है ना 2-4 साल तक इसने भी सर से ले जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आपकी तरह का ग्लो चाहिए तो सबसे देख ज्यादा, लो, ये ये डिमांड शायद पहली एक रिक्वेस्ट आई है एक मर्द की तरफ से। रमीज मर्दों की भाई तरफ से सॉरी टू भी आती कट यू, ये जो आंसर इन्होंने नीचे दिया था ना, मेरे ख्याल वो आपको देना नहीं चाह रही। ये बुर्ज खलीफा दुर खलीफा मेरा पंच खा गई तो और जो हमारे क्रिकेट का थर्मोस्टेट है ना, मूड स्विंग्स, वो इनके हाथ में है। ये चलते हैं तो हम चलते हैं, ये नहीं चलते तो हम फिर फारिग हो जाते हैं। सही तो बात। बाबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमीज भाई। और ये सारे आपके फैंस यहाँ पे मौजूद है और लाखों लोग जो देख रहे होंगे, अब सब आपके फैंस हैं। मुबारक है। बाबर से ये भी जानना चाहूंगी कि बचपन में आपका वालदा के साथ कैसा बॉन्ड था, कैसा कनेक्शन था, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो, कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट? क्योंकि आपने अपनी मदर की सेक्रीफाइसेस की बात की, कुर्बानियों की बात की, और माएँ बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती भी हैं। जब स्टार्ट की थी क्रिकेट, आपको उतने पैसे नहीं थे, तो उस टाइम जो है वो गेस्ट के लिए गेस्ट चाहिए थे, बैट, ग्लव्स, पैड, किट बैग चाहिए प्रॉपर। तो उस दौरान मैंने अब्बा जी को कहा, उनका जी मेरे पास नहीं है, सीधी सी बात है। उससे पहले जब भी खेल रहे मांग के इधर से ले लो, उधर से कर, ये कर, वो कर। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ हैं कैसे हैं वो, फिर उन्होंने मुझे दिए। था उस दौरान कोई 4000 5000। फिर हम गए वहाँ से चुबुर्जी, वहाँ से सामान लेके आए। और उस बैट को मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद देखूं, मेरे वो पुराने घर में शायद पड़ा हो अभी भी बैट। उसको रखो यार, वो मेरे लिए बहुत कीमती असासा है, बहुत Sentimental कीमती value एहसास है मेरे लिए। और मैं अभी लास्ट टाइम सॉरी ईद पे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ईद पे गया था जी। ढूंढने की कोशिश। दोबारा जाओगे जो हुआ है मॉब, कोशिश मैं करूँगा कि अपने घर गए तो वहाँ लोग इतने जमा हो गए कि इनको फिर मोटरसाइकिल पे एस्केप निकलना ढूंढना पड़ा। जाऊँगा मैं फिर, बेस बदल के कोई ना कोई कुछ करेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास ना वो वीडियो है तुम्हारी, जो तुम मोटर बाइक पे गए थे ना, जब कौन सी वाली? हम बाबर आजम को दिखाएं जी। ये था ना, ये हुआ घर के बाहर। वो गया हूँ मैं। अब सीन ये था, सबको पता लग गया, सब ने अब ना नहीं, अब कोई मिल नहीं रहा। फिर अब बैठ के वहाँ पे 5 मिनट हम सब ने प्लान किया, करना क्या, अब निकलना तो है। अब हमने प्लानिंग की कि इनको एंगेज करो इस तरफ, भाई को कहा जी इसको, उनको वीडियो में लाओ जी, चैनल है वो है, हम ये उसने आपको ब्लॉग में लगा रहे हैं। तो भाई ने लगाया उनको इधर, और फिर पीछे से निकले। अब मैं पीछे से ऐसे निकला हूँ। अब वहाँ के मोहल्ले के जो हमारे वो जो घर के आसपास की औरतें थी वो खड़ी वो उन्होंने रास्ता रोक लिया, और वो 1-2 भी नहीं, 5-6 थी। अब मैंने उनको कहा माजरत, मैं निकला हूँ, बाइक पे बैठा हूँ, और फिर मैंने निकला। ये एक वबाल जान भी है ना, ये पॉपुलैरिटी इस तरह की। मुझे नहीं पता कि किस तरह से देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो हमारा एक लोग जो जानते हैं या फैंस है ना, हमें वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका ना इज्जत मिलती है, और ये कभी भी छिन जाती है। क्योंकि हमारे जो फैंस भी हैं ना, वो भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, एक तरह से ये कह लें चलें। सो ये क्या ये मुश्किल अमल है, एम्बेसडोरियल रोल, जो आप एम्बेसडर बन के आपको बाहर जाना पड़ता है, जब सबकी नज़रें लगी होती हैं। कई ऑटोग्राफ बुक ऐसे भी कर दी तो उसने कहा जी कि देखे बाबर आजम ने ऐसे किया। ये हुआ है, बहुत बारी ऐसा हुआ है। देखें, कभी कभार आपके सराउंडिंग में इतने लोग होते हैं, आप सबको, कोशिश करता हूँ मैं अच्छे तरीके से पिक्चर खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिया, लेकिन कभी कभार मिस हो जाता है। मुश्किल भी होता है कभी कभार, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से लोगों को पास नहीं आने देते। वो कभी कभार ये छोटी मोटी आपको कभी कभार हमारे भी मूड स्विंग चल रहे होते हैं। सही बात है। अभी ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें आपको मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया। इसमें टेस्ट इनिंग्स खेलते हो तुम, टेस्ट इनिंग्स, पेशेंस। हाँ कह सकते हैं हम, लेकिन ये लोगों का प्यार है। आप चले गए, अब
टॉस पाकिस्तान जो है वो जीतता है और आप बैटिंग करने चले गए और आप होपफुली ओपन करेंगे, वो बात की बात है, किसके साथ करेंगे वो अभी भी ओपन टू डिबेट है। सो अब आप खड़े हो ना मेरे साथ, तो आपने स्टांस लिया है जी। और आप वहाँ से बुमराह जो है उसने भागना है वहाँ से। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 2-3 चीज़ें आप क्या करने वाले हैं? खड़े हो गए, आपने स्टांस लिया, लेग स्टंप लेते हो, लेग एंड मिडल मिडल। अब जसप्रीत बुमराह भागा है, बाबर आजम ने अब क्या सोचा है? रमेश भाई पहले इस चीज़ पे हमेशा आपको पता पाकिस्तान इंडिया मैच का एक डिफरेंट वाइब्स होती है, डिफरेंट एक चैलेंज होता है। तो पहले लंबे सांस आप उससे निकल आए हैं। अच्छा ठीक, वो शुरू में उसको दिलवाने हैं लंबे सांस। नहीं, डिपेंड करता है ऑन द डे, लेकिन ये है कि पहले देखेंगे क्या पिच बिहेव कर रहा है, क्या वहाँ पे टारगेट क्या है, क्या हो सकता है, उस हिसाब से फिर जब स्टार्ट करेंगे। जब चलो जी, उसने ली हैं 2 स्लिप्स, दो T20 में तो नहीं लेंगे। चलो एक स्लिप मान लेते हैं, एक स्लिप, बाकी नॉर्मल फील्ड है। तो तुमने फील्ड का जायजा लिया पहले, उसके बाद तुमने मिडिल स्टंप ली, उसके बाद एक आधा बॉल मैं लूँगा, वो क्या छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि पेस देखेंगे, पिच का बिहेवियर देखेंगे, तो उस हिसाब से फिर अपनी देखें। उस टाइम जब ऑन द क्रीज आप होते हैं तो आपको एक आधा 1 ओवर भी कभी कभार चाहिए होता है, या कभी आपको 4 बॉल, कभी 1 बॉल मिल जाता है कि आपको जस्ट होने में कि क्या बिहेवियर है, क्या जो बॉलर की स्टैंड है, क्या कितना स्विंग हो रहा है, ये भी मैटर करता है। डिफरेंट वेरी करती हैं चीज़ें कि किसी ग्राउंड। T20 में मुझे बताएं ना ये कि ये जो आप वेटिंग गेम है 6 बॉल भी, उसका प्रेशर कितना है कंपेयर टू वनडे? टेस्ट क्रिकेट में तो होता ही नहीं है, मतलब 6 बॉल आपने खेले, 6 डॉट्स हो गए, अब आप गए हैं सायम के पास या रिजवान के पास, जाके आपने बात की है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ हुई है अभी तक, तो वो कहता है कि कोई फिक्र नहीं, 6 बॉल खेलनी है आपने, डजंट मैटर। हाँ, ये आप पे प्रेशर नहीं है क्या उसको आप कवर प्रेशर है, ये नहीं है कि प्रेशर होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ये भी होता है अगर मैं सेट हो गया मैं ये कवर कर लूँगा। कहीं कभी कभार आप स्ट्रगल करें, आपका जो पार्टनर है, जो आपका ओपोनेंट जो प्लेयर है, तो वो आप कभी कभार आपसे वो जो है वो प्रेशर रिलीज करता है, कभी कभार आपसे प्रेशर पे आने नहीं देता। तो ये जो है कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग बैटिंग। आपके मेरे पास भी पास कुछ भी है, बाबर आजम इनके के भी लिए जवाब रैपिड देंगे। फायर राउंड है, लेकिन हम क्रिकेट से हट के बात करेंगे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है वैसे आपको? खाने में अभी आप डिपेंड करता है, देसी पे पूछ रही हैं कि तो वही रज़ाक भाई। ये एक होता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर परहेजी खाना है देखिए, या नहीं, आप नहीं खड़कास लगाते हैं? नहीं मैं नहीं खास नहीं लगाता, मैं Health ख्याल conscious करता है। हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। वेस्ट कितनी है अभी? 30? वेरी करती रहती है। अभी क्या है? अभी 30 चल रही है। पिज्ज़ा, बर्गर या फिर फ्रेश केक, क्रीम केक? दोनों नहीं। सुशी या बोंग पाए? सुशी। ओके, सुशी या लाहौरी चने? लाहौरी चने यार। हाँ, इसके साथ जाऊंगा मैं, लाहौरी चने। लाहौरी चने। लाहौरी चने या गंदम की रोटी? वो लाहौरी चने। लाहौरी चने या सरसों का साग? सरसों का साग। सरसों का साग या अम्मा के हाथ की रोटी? सरसों का साग भी और वो दोनों चीजें अम्मा के हाथ की। मुझे साग ओके। बहुत पसंद है। ओके, अम्मा के हाथ की रोटी या करेले गोश्त? अम्मा के हाथ की रोटी। ओके, अम्मा के हाथ की रोटी या बर्फी? अम्मा के हाथ की रोटी। ओके। गुलाब जामुन या लड्डू? दोनों नहीं, मीठा नहीं पसंद मुझे। मीठा नहीं निकाल दें इसमें से। अच्छा, रबड़ी या फालूदा पूछने लगी थी तो मीठा पसंद ही नहीं है। नहीं। समोसा या पकौड़ा? समोसा। समोसा। फ्रेंच फ्राइज या फिर शवारमा? शवारमा। मीठा लड्डू या शादी का लड्डू? मीठा। मुश्किल बॉलर्स को रेट करना है अब आपने जी, जो आप खेले हुए हैं, फास्ट बॉलर्स को। बुमराह, मिचेल स्टार्क, मार्क वुड, पैट कमिंस। पैट कमिंग्स, बुमराह, मार्क वुड एंड स्टार्क। पैट कमिंस क्यों मुश्किल है बाबर? देखिए, जिस तरह उसने ओवर द ईयर्स जिस तरह उसने इम्प्रूवमेंट की है और आपको वो लूज़ बॉल नहीं देता और उसको पता है कि मैंने किस बैट्समैन को कहाँ बॉल करनी है और कहाँ से मैंने उसको आउट करना है, वो आपको थोड़ा सा जो है वो ट्रैप करता है, वो आपको थोड़ा सा जो आपको ना टफ जो कहते हैं ना टफ टाइम देता है,
वो आपको एक टफ टाइम देता है। वो मतलब आपको आपकी टेक्निक को पूरी तरह से टेम्परामेंट को टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक को पूरा वो आपको ना चैलेंज देता है, और उस पर आपको कभी भी वो ये नहीं है कि अगर वो कोई लूज बॉल करेगा तो वो मुझे लगता है कि वो जान के करता है कि एक पक्का करके। तो वो मैं इसलिए उसको हाई रेट करता हूँ, क्योंकि वो उसके पास जो है ना वो आउट करने की एबिलिटी वो बहुत, और चेंज ऑफ पेस चेंज ऑफ पेस भी करता है एकदम से। वो एक पेस से बॉल नहीं करता सारे बॉल। अच्छा। हाँ, वो कभी आपको लाइट 135 पे रखेगा, 130, और सडनली आपको वो 145 पे बॉल कर देगा। तो वो उसमें ये एबिलिटी है, वो वेरी करता है अपनी पेस को, अपनी जो है वो बॉलिंग को। और वो जो उसकी एक अच्छी चीज़ है ना, वो आपको सिर्फ हार्ड लेंथ, उसके अलावा वो आपको आगे बॉल फेंकेगा नहीं, वो फेंकेगा तो जान के फेंकेगा। जब इमोशनल मोमेंट्स आते हैं बाबर, जीत और हार, इसके साथ कैसा डील करते हैं? जिस दिन हम मैच हारते हैं तो उस रात को तो आप नहीं नींद आती? नहीं सर, वो नींद तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चल रही थी, क्या चीज़ें ठीक हो सकती क्या थी, चीज़ें ठीक हो सकती थी, कहाँ गलती हुई, मैं क्या कर सकता था, अगर ये कर लेते तो वो ये हो जाता। तो ये आपके बैकग्राउंड माइंड में चलती रहती हैं, लाइक आप जितने भी स्ट्रांग हो जाएं। अच्छा, ये मुझे बताओ ना, ये अभी मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को और क्या ठीक करना है? अभी काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, जिस तरह हमने देखें इरफान नियाज़ी को इन करवाया, उस्मान है, शादाब ने जो PSL में खेला, उससे आपको एक एज मिलता है। आपको तीनों जो शोबे हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपको एज मिलता है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में। तो एक डिफरेंट जो है वो काइंड ऑफ प्लेयर है। तो हमने कोशिश की, हमने अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। फ़खर है, इफ्तिखार है, आज़म खान है, हमाद वसीम है। तो हमने अपना जो जहाँ पे हम स्ट्रगल है, हमने उनको फिलअप किया, जो बेस्ट पॉसिबल थी, जो टीम को सामने रखते हुए जो हमने फ़ैसले के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी ने फ़ैसले किए, वो हमारे लिए ये था कि जो बेस्ट टीम के लिए, ये नहीं है कि किसी के वो ये, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सबको लगता है कि ये इसने अपना डाल दिया, किसी ने, क्योंकि यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान की टीम, हाँ, पाकिस्तान फर्स्ट। शामून साहब, जब हम आपकी बात करते हैं, अभी हमारी नीचे यही बात हो रही थी, आपने आतिफ असलम को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, ये क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और ना ही सिर्फ आतिफ असलम को, बल्कि हुमायूं सईद, फिर नीलम मुनीर और भी बहुत बड़े नाम जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आतिफ के बारे में प्लीज़ हम जानना सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये तमाम लोग खुद बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अच्छा, लोगों को ना ख़ास तौर पे जैसे ये हमारी जनरेशन है जी, इन्होंने मुझे देखा है एक्टिंग करते हुए, तो दे थिंक आई एम जस्ट एन एक्टर। मैं बाय प्रोफेशन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, राइटर भी हूँ। आतिफ का बड़ा मज़ेदार किस्सा ये हुआ था, ये अल्लाह की करनी थी, और वो माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड गाय। मेरा एक दोस्त था इमरान, और एक दिन उसने मुझे कहा रात के 2 बजे कि यार गाड़ी में बैठ जल्दी से। मैं बैठा तो 3 बच्चे पीछे बैठे हुए थे। उसने CD का ज़माना था, उस ज़माने में CD लगा दी जी, उसे गाना सुना। अब गाना स्टार्ट हुआ, और वो गाना था, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जी, पूरा गाना सुना मैंने, मैं उड़ गया। मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैंने पीछे से मुड़ के देखा, मैंने कहा हाँ भाई कौन है ये दुखी तुम तीनों में से? तो आतिफ ने हाथ उठाया, कहता जी मैं हूँ। मैंने कहा यार क्या आवाज़ है तुम्हारी ब्रो। तो उसने कहा यार इनका ना थोड़ा सा कोई फड्डा हो गया है, फरहान, गौहर और आतिफ का, दे वर अ बैंड जल के नाम से, एंड दे वर अबाउट टू लॉन्च इट, एंड इन द मिडल पॉइंट कहीं आके इन लोगों की बात नहीं बन पा रही। तो हमने क्या किया कि कहीं कुछ दोस्तों ने मिलके उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की, और हमने को समझाया कि तुम तीनों बहुत टैलेंटेड हो, जल बैंड बहुत आगे जा सकते हो, बट फॉर सम रीज़न ये लोग स्प्लिट हो गए। जब स्प्लिट हुए तो हमने आतिफ पर थोड़ा पैसा लगाया। तो फिर करते करते एक दिन वो कारा फिल्म फेस्टिवल हो रही थी, तो इसने वो गाना बनाया था लम्हे जी, और वो लम्हे का DVD CD मेरे पास थी। तो मैं कारा फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म लगी हुई थी, तो आई सॉ महेश भट्ट साहब। मैंने सोचा ये बहुत लोगों को उठाते हैं पाकिस्तान से ना, टैलेंट उठाते हैं। तो मैं किसी से कनेक्ट होके मैं भाई भट्ट साहब तक पहुंचा। तो मुझे पहले तो उनके साथ जो साहब थे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आपका पोर्टफोलियो नहीं लेने आए हुए हैं। मैंने इट्स नॉट माई पोर्टफोलियो, समबडी सॉन्ग, आई थिंक यू शुड लिसन टू इट। ही डजंट हैव द टाइम। मैंने कहा जस्ट टेक इट, जस्ट गिव इट टू हिम, एंड ही टुक इट। एंड आई थॉट पता नहीं गया सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट 2 months लेटर इमरान में वो भागता हुआ आया, कहता है यार वो दिल्ली से फ़ोन आया आतिफ के लिए, दे वांट टू चेंज दिस सॉन्ग इनटू देयर म्यूजिक। तो वो इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या ये लड़का गा देगा।
देन वी कॉल्ड आतिफ शहबाज एंड दे वर लाइक ओके जी। तो दिल्ली गया फिर माशाल्लाह छा गया जी। आतिफ असलम ने पूरी दुनिया में हमारा नाम Rest is बनाया। history, as they say. इसी तरह हुमायूं, मैंने एक फिल्म लिखी थी, उसका नाम था जहर, जी and Yasir Akhtar was producing it. So he one day, called Humayun on the set as the hero, and I saw him. He was young and handsome guy. मैं तो कहने का यार तू तो सब एक्शन हीरो है भाई। हाँ, मैं फिर उसके साथ लग गया। फिर मैंने हुमायूं ने 5-6-8 साल काम किया, and then हुमायूं माशाल्लाह just started growing. नीलम भी इस तरह एक हॉरर ड्रामे में आई थी। ओके She was 14-13. She acted so well. मैंने कहा बच्चे तो बहुत आगे जाएगी। And here she is. So I think I am just मेरे ख्याल में blessed with this thing कि I can। मैंने बात की ना आई फॉर टैलेंट, बस। और आपकी अब ग्लासेस भी हैं तो फिर डबल आई फॉर अब तो टैलेंट double हो गया ना। बिल्कुल फोर सही आईज बात। पर आंखें इतनी मेरी घिस गई हैं उस चीज को देख के। बट ये कि हमारे टैलेंट को लोगों ने कम देखा। बहुत देखा है हमने ना। आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा देखा। आपकी पसंद की शादी है या फोर्स शादी है? ओ जी ओ चुप रहा है, ओ पसंद की है जी, खुश है, बड़ी खुश है। लग तो नहीं रहे हैं शक्ल से। रमीज भाई, इनके साथ शादी करके ना मेरे अब्बा जी के सर पे जो कर्जा था वो ले गया है, और मैं उधर जाके भाई से बात कर लूं। कर लो। और अब्बा जी कहते थे जितनी चौधरी की उम्र है ना 2-4 साल तक इसने भी सर से ले जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, तो आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं इनके साथ? बहुत अच्छा गुजारा कर रही है, खुश है। ओ, इसकी लाइफ बदल दी है मैंने। क्या कह रहे हैं आप, इनसे एग्री कर रही हैं? हाँ जी। देखा कह रहा हूँ, खुश है। बताएं मुझे क्या है जी, इसमें क्या करना है? अगर मुझे देखिए, आपकी आप तरह की एक age ग्लो को- लेके आनी है, जो कि हाँ। बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है मेरे लिए, बट ये ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए जी मुझे? हम नीचे यही बात कर रहे थे और शाइस्ता यही बता रही थी कि जब लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपकी तरह का ग्लो चाहिए। तो सबसे देख ज्यादा लो, ये ये डिमांड शायद आती है। पहली एक रिक्वेस्ट आई है एक मर्द की तरफ से। रमीज मर्दों की भाई तरफ से सॉरी टू भी कट यू, ये जो आंसर इन्होंने नीचे दिया था ना, वो मेरे ख्याल में आपको देना नहीं चाह रही। हीरोपना शुरू से आप में भी है, है? ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में पढ़ा तो आप उसमें लिखा था, और फिर मैंने वो जाकर प्ले करके देखी कुछ इनिंग्स आपकी। बड़े अब एक तरीके से आना, तरीके से आपने ओपन करना, और एक Very वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, Good looking. और मैं ये सोच रही थी कि यार ये तो हीरोपना मतलब ये है इनबॉर्न। और मैं- इतनी मैं- अच्छी अंग्रेजी, मैं और जो इतना भी अच्छा करूंगा, बात करना, नहीं मतलब अंग्रेजी तो बाद में आई है ना, अंग्रेजी तो बाद में आई है, पहले तो ग्राउंड में उतरना। और शायस्ता ये शो आपका है। ये मेरा ये यहाँ पे हम अच्छा रमीज भाई, अगर आपको लग रहा है कि शाइस्ता जी या मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा राउंड हैट लेकर आते थे ग्राउंड। तो सर आपको कितना डीप देखते हैं सर? ನೀಗಿಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಉಳಿಯಪ್ಪ ಪಾಪ ಉಳಿಯಪ್ಪ ಪಿಯ ಕಾಚಿ ಛಾಪ ಉಳಿಯಪ್ಪ छिया पाप मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना Coco Corrina, Coco Corrina, Coco Corrina. बाबर आएगा मैं फुलवाना ले शोलू सजावांगी। खुल जा। बाबर आएगा मैं फुलवाना शोलू सजावांगी। गल्लां बातां करांगी ते नाले बॉलिंग करावांगी। चलांगी पक्खियां ते बड़ा कुछ कहणगियां सखियां। ओह माय गॉड, रमेश कोई तो संभालो, कितने फजूल मर्द। जाने से पहले
ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेहमानों ये के पैसे साथ ना मांगे मांग लो पैसे। हम वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं। आदाब अर्ज है खवातीनो हजरात। भाई हम- ऐसे क्यों लग रहा है कि आयरन बतख पड़ी हुई है? हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर यही लग रहा है। हम मौजूद है शो टाइम विद रवीज राजा में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की वंडरफुल बाबर अली। बाबर अली शहरी, ये बताइए शो टाइम विद रवीज राजा में आकर कैसा महसूस किया आपने? बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। यानी पैसे वसूल हो गए। आप भी देखिएगा, देखा? नहीं देखा तो आप नुकसान उठाएंगे। इधर इनके शाम भी बैठे हैं मनोज। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात। हमारे साथ शो टाइम विद रवीज राजा में आज मौजूद है दुर्ज के करता धरता। दुर्ज तो एक अलग उनको चैप्टर तो है। लेके आओ। शबून अब्बासी, आपके मरी में होटल है कि नहीं? आप अब्बासी है ना? शाहिद खान अब्बासी से आपका क्या ताल्लुक है बताइए? कोई ताल्लुक नहीं है जी। इनका वहाँ नहीं, इनका दुर्ज खलीफा में है दुर्ज अपार्टमेंट। खलीफा। वाह 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 वाह, ये दुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा और दुर खलीफा। मेरा पंच खा गई तो शब्बो यार कैसे मैं कहने वाला था दुर्ज फिटे मुंह। बहरहाल कैसा लग रहा है शो टाइम विद रवीज राजा में जी आके? बहुत मजेदार शो है। आई एंड यू गाइस खास तौर थैंक पे यू सो आप मच। लोग ज्यादा मुंह दबाइए, पिछक जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारा लव है। खुश रहे, आबाद रहे। आपके मुल्क में अजीबोगरीब लोग बसते हैं। हाँ, क्यों? देखिए ना, आप तो डॉक्टर हैं ना, बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर कोई अपनी मेडिकल टेस्ट करवाता है और रिजल्ट सही आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की बजाय कहते हैं एमे पैसे ही जाया कीते। रमीज, मुझे ना आजकल ऑनेस्टली हर वक्त ऐसा लगता है कि बाबर आजम मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। बैठ, आप गौर से देखें। मत करो रमीज। बिल्कुल मैं सही। बाबर आजम, मेरा मतलब बाबर आजम। जी। ओह माय गॉड, एक तो इंसान कितना भी स्मार्ट हो, क्रश को सामने देख के जुबान उल्टी सीधी हो ही जाती है। प्लीज स्टैंड अप हो सकते हैं मेरे लिए? जी। ओह माय गॉड। आप एकदम मायर। तो आपकी बेगम साहबा का क्या रिएक्शन होता है जब नेगेटिव रोल्स पे धड़ाधड़ ऑफर्स आ रही होती है? ये तो मैं आपको बहुत बताऊं, बड़ी फैन नेगेटिव है। रोल पे तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने शादी कर ली थी। बच्चों डोंट ट्राई दिस एट होम। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। अगर एक दो ठुमके लगा देते तो 4 पैसे हो जाते हमें। तुमने तो मुझे डरा दिया शब्बो। मैं समझा दुब्बा मुसीबत में है जिसने चीख मारी है।